नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों, मणिपुरी नृत्य जो है वह भगवान कृष्ण को समर्पित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पारंपरिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस चीनी नागरिक को दिया गया था? तो दोस्तों, वर्ष 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार लियू सियाबो को दिया गया था, जो चीनी नागरिक थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को वर्ष 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सन 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी के आयतन यानी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, पानी के आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति होमोसेपियंस के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस महाद्वीप में मिलते हैं? तो दोस्तों, मानव प्रजाति होमोसेपियंस के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में आर्थिक एवं व्यापार प्रबंधन समिति का जो प्रमुख होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है वह बीजापुर में स्थित है, और बीजापुर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा एक्ट यानी एटॉमिक एनर्जी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा एक्ट जो है वह वर्ष 1962 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी जहाज कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है वह है INS विक्रांत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के किस जिले में लागू की गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है वह मद्रास के 12 महल जिले में सबसे पहले लागू की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था महबूब उल हक ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह प्रसिद्ध कविता लिखने वाले जो लेखक हैं वे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक तहकीके हिंद के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक तहकीके हिंद के जो लेखक हैं वे हैं अल बरूनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के नियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आनुवांशिकी के नियम यानी लॉ ऑफ जेनेटिक्स की खोज करने वाले थे ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली असीमित ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य से निकलने वाली असीमित ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार वर्ष 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार वर्ष 1837 में पढ़ा गया था। इसे पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है रदरफोर्ड को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में ऐतिहासिक असम समझौते पर भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों असम समझौते पर जो है राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, BHIM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों BHIM यानी भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस ऑफ मनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है? तो दोस्तों भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पहली मौत हुई थी? तो दोस्तों कोविड-19 यानी कोरोना 19 के कारण भारत में पहली जो मौत हुई थी वह कर्नाटक राज्य में हुई थी।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोल्हाटी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों कोलाटी भाषा जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन यानी ब्रीदिंग क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में ब्रीदिंग प्रक्रिया को जो है वह मेड्यूला ऑब्लोगेटा जो है नियंत्रित कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस अवधि के दौरान ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो थे वह 1892 से 1895 की अवधि के बीच में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने कहां पर सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो दोस्तों वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में अन्वेषण शुरू किया था, सतह अन्वेषण शुरू किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आर सी मजूमदार का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो पूरी तरह शिक्षा को समर्पित है? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित है वह है GSAT-3। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, E300 किस विटामिन का रासायनिक या अन्य नाम है? तो दोस्तों E300 जो है वह विटामिन सी का रासायनिक या अन्य नाम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संवाद कौमुदी पुत्री पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों संवाद कौमुदी पत्रिका के जो संपादक थे वे थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा तैयार हुआ था उस सभा के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी हवा में मौजूद किस गैस यानी H2S से क्रिया करके काली पड़ जाती है? तो दोस्तों चांदी हवा की मौजूदगी में किस गैस से क्रिया करके काली पड़ जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों चांदी हवा की मौजूदगी में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर काली पड़ जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो 103वां अधिनियम बना समाज के कमजोर वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों 144वां संविधान संशोधन जो है वह समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण देता है और आरक्षण वह कितना प्रतिशत देता है? ये देता है 10%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैलाश पर्वत वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कैलाश पर्वत जो है वह वर्तमान में तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर जो है वह लगाए गए बल के अनुपाती होती है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम दूसरा नियम में आता है, यानी दूसरा नियम में ये आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 से की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के उदयपुर शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। आई होप ये परीक्षा की दृष्टि से आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।